शुचो है शुचो, बाबा कहीं कुछ ओवरडोज तो नहीं हो गया? ये शाओली हमको फंसाएगा। शाओली शुचो ठीक। यूनिफॉर्म पहनिए और केबिन के बाहर पहरा दीजिए। आज की रात इस कमरे के अंदर कोई नहीं आना चाहिए। दादा, आपको याद है ना आज उस शाओली को कैसे एक्सपोज करना है? ऐसा उंगली घुमा घुमा के उसको सुनाना, ठीक है? चलिए। हाँ डॉक्टर बाबू, आप बाबा को तैयार करके यहाँ ले आइए। और हाँ सर, एक बार देख लेना उनके गले में वो माँ वाला लॉकेट है या नहीं। एक मिनट होल्ड कीजिए। ऋषिमुनि, एक बार देखिए ना उनका गया हुआ लॉकेट बाबा के गले में है या नहीं। हाँ, एक मिनट। हाँ, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। इतना डिले क्यों हो रहा है? हाँ, आई एम लिसनिंग। जस्ट गेट इट डन। जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारी थाली के चारों तरफ बने उस निशान को तुम पार क्यों नहीं कर पा रही थी? डॉक्टर बाबू, ये आ ही गई है तो इसके सामने ड्रामा कर लिया जाए। I am not answerable to you, Shoujo Sengupta. Not anymore. क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। इनफैक्ट अब तुम्हारी कुछ नहीं लगती मैं। जिस तरह तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है, मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दूं। मत सोचो मेरे बारे में शुरशु, मैं जा चुकी हूं तुम्हारी लाइफ से। तुम खुश रहो अपनी वाइफ के साथ। अब ये सब क्या नया ड्रामा कर रही है? पता नहीं क्या क्या कह रही है शाओली भी। शायद तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह सिर्फ धोखा खाने के लिए बनी थी। तो जा रही हो धोखा खाकर वापस। बस एक बात याद रखना, मैं इस घर का अपशगुन नहीं चाहती थी। देवी पक्ष में घर नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने कहा था इससे अपशगुन होगा। और तुम सबने मुझे मजबूर कर दिया जाने में। अगर इस पूजा में तुम्हारे परिवार पर कोई आ जाए तो ये मत कहना कि इसके लिए भी शाओली रिस्पॉन्सिबल। तुमसे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती। शायद तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह सिर्फ धोखा खाने के लिए बनी था। मेरी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने। दोबारा तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखा। क्या हुआ डॉक्टर बाबू आपको? पता नहीं क्या क्या कहकर गई शाओली। बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। I feel guilty। बुरा लग रहा है? जिन्होंने आपके बाबा को धक्का देकर गिरा दिया, आपको उनके जाने से बुरा लग रहा है? देखता हूँ किस तरफ गई वो। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर बाबू? आपके जज्बातों के साथ खेल रही है और आप समझ नहीं पा रहे। उसकी बात गलत नहीं है नयन। कहीं ना कहीं उसकी इस हालत के लिए मैं ही तो जिम्मेदार हूं। जो भी हो, हम तो ये प्रूव ही नहीं कर पाए कि शाओली जिंदा है या कोई और है।
हाँ, शाओली मेरा पास थी, पर मेरी कुछ तो लगती थी। मासी, मेरी माँ की जुड़वा बहन, उसने शाओली को मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमारी शादी टूट गई। उसकी एज उसकी फैमिली ने बढ़ाई थी ना, जिसकी वजह से हमारी रजिस्ट्री मैरिज इनवैलिड हो गई। इसमें उसकी क्या गलती थी? हर बार शी हैज हैड टू सफर बिकॉज ऑफ मी, या मेरी फैमिली, या जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। हाँ, मैं शादीशुदा हूं, उसे अपना नहीं सकता, पर देवी पक्ष में घर आए मेहमान को ऐसा बेघर कर देना, ये घर के रूल्स के अगेंस्ट है ना। मुझसे ज्यादा तो ये सब आप मानती है कि ये अपशगुन भी होता है, जैसे बाबा कह रहे थे। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए माया, मुझे जाके शादी को वापस लाना होगा। नहीं डॉक्टर बाबू, आप अब तक उन्हें पहचान नहीं पाए। अब देखिएगा वो लौट कर आ जाएंगी, बस मेरी बात मानिए। तो आप वशीकरण या तंत्र मंत्र से नहीं, लड़की डॉक्टर बाबू को भावना और जज्बातों की जाल में फंसाना चाह रही है। उन्हें पछतावे की आग में जलाकर खुद के लिए हमदर्दी पैदा करना चाह रही है। और मुझे सिर्फ एक बुरी आत्मा की अशुभ शक्तियों से नहीं, बल्कि उसकी इंसानी छल कपट से भी लड़ना होगा। शुचो है, शुचो बाबा, कहीं कुछ ओवरडोज तो नहीं हो गया? ये शाओली हमको फांसेगा। शाओली, शुचो ठीक। यूनिफॉर्म पहनिए और केबिन के बाहर पहरा दीजिए। आज की रात इस कमरे के अंदर कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है। ओह माय गॉड, कितनी स्वेलिंग हो गई है बोधी। अब तो आप ठीक से चल भी नहीं पाओगे। डॉक्टर बाबू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब करो फोन। इसके गले से ये लॉकेट उतारो। है। ये निकाल दिया। सिस्टर, वो नींद का इंजेक्शन दिया है ना, इसीलिए स्लीपिंग। इंजेक्शन लगाने के लिए आपको डॉक्टर सेन गुप्ता ने कहा था? नहीं हम तो खुद ही लगा दिया ना। डॉक्टर सेनगुप्ता ने बोला तभी तो हम लगाया। फिर डॉक्टर साहब का थोड़ा तबीयत खराब हो गया, वो घर गया है और फिर हमको बोल कर गया टेक केयर। ठीक है, किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे बता देना। बोलेगा। हम ना नर्वस और एक्साइट एक साथ हो गया। वो पहली बार हम नर्स बना है ना, इसीलिए। अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। आज की रात शोचो के साथ मेरे मिलन की रात है। क्या करूं? क्या घर बैठे बैठे मैं डॉक्टर बाबू को उस चुड़ैल से कैसे बचा पाऊंगी? बोधी चलिए, पंडित जी बुला रहे हैं, अस्त्र पूजा के लिए बैठना है। आइए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए और धीरे धीरे आइए। माँ दुर्गा रास्ता दिखाइए। इतनी दूर से मैं चुड़ैल से कैसे लड़ूंगी? पता नहीं वहां वो चुड़ैल मेरे डॉक्टर बाबू के साथ। चुड़ैल माँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। बोधी पर अस्त्र पूजा? मैं तुमसे वादा करती हूँ, अस्त्र पूजा में मैं रहूंगी। बस मुझे भी थोड़ा सा वक्त चाहिए, तुम जाओ ना, मैं आती हूँ।
पास एक माचिस का मांगने का तेरी है। सब तैयारी होगी जैसा डिसाइड हुआ था। सब तैयार है। वो देखो, वो हमारा फोन उसको रिकॉर्डिंग में लगा के उधर पे रख दिया है, हैं? वो देखो एकदम सेट। शाओली, तुमको अपना प्रॉमिस याद है ना? खजाना का सारा सोना गहना, सोने का सिक्का, सब कुछ में हमको हमारा हिस्सा मिलेगा ना? पहले काम फिर इनाम। भरोसा रखो माला बुआ। ठीक है, हम अभी जाता है और दरवाजा के बाहर काट देता है। तुम अपना प्रोग्राम शुरू करो। बाबा भूतनाथ के आशीर्वाद से सारी आत्माएं मेरी आवाज सुन सकती है। मोनिशा की आत्मा, तुम जहां कहीं भी हो, मेरी आवाज सुनो और यहां प्रकट हो। नयन, तुमने बुलाया मुझे? तो क्या तुमने मेरा शरीर मेरी माँ को लौटा दिया? मैंने वचन दिया तो जरूर पूरा करूंगी उसे मोनिशा। तुम्हारा शरीर तुम्हारे माँ के पास ही जाएगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शाओली दी ने तुम्हारा शरीर चुराया है और मुझे शक है वो तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके मेरे पति के करीब आने की कोशिश कर रही है। क्या ये तुम्हारे शरीर का अपमान नहीं है? तुम ही सोचो, वो आज रात तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके मेरे पति के पास। पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ। मनीषा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम एक आत्मा हो, एक भूत हो, आजाद हो। और शाओली थी, वो तो इंसान के मृत शरीर में कैद है। तुम तो इंसान को डरा सकती हो ना? डराना होगा मुझे? उठो शुरजो, उठो। देखो, आंखें खोलो शुरजो। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर आई हूँ। उठो शुरजो, आंखें खोलो। आज रात में तुम्हारी हो, पूरी की पूरी तुम्हारी। देखो मुझे। हाँ मोनिशा, एक यही तरीका बचा है हमारे पास। अगर तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस चाहिए तो तुम्हें मेरे सुहाग को बचाना होगा उस चुड़ैल के पाप से। तुम अपने चेहरे पे मेरी सांसें महसूस कर पा रहे हो? आंखें खोलो, देखो मुझे शुरजो।